In this video number 8, let's discuss few more numericals on dipole and dipole moment. ये एक डाइपोल है, इसके एक्सियल लाइन पे यहाँ पे चार्ज A है, यहाँ पे ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है. फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो कंजर्वेटिव फोर्स, एक्सटर्नल बोला होता तो अलग गेम थी. यहाँ पे क्या बोला है? कंजर्वेटिव फोर्स, इसलिए मैंने WC लिख लिया फटाफट. पॉइंट A से पॉइंट B मतलब पॉइंट B UF, पॉइंट A UI, मतलब इनिशियल फाइनल, आई मीन टू से. वर्क डन निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला WC इज इक्वल टू माइनस डेल VU. देखेंगे कैसे कैलकुलेट किया. कैलकुलेट करने से पहले एक और बात डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे क्या फॉर्मूला आता है एक्सियल लाइन पे? KP/R². यहाँ हमने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस में -KP/R². एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, अगर आप ध्यान से मेरी एक बात को सुनो, जिससे एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट बन जाएगा. जर्नल पॉइंट के लिए आंसर क्या आया था आपका? जर्नल पॉइंट के लिए आंसर आया था KP cos θ/R², यानी cos थीटा भी था. अगर मैं आपसे पूछूं इसके लिए cos थीटा कितना है, इस वाले के लिए 0, ये उसी के ऊपर लाई कर रहा है तो 0, ऐसे है ना. इसके लिए क्या है? इसके लिए 180 है. कितना है? 180. और cos 180 क्या होता है? cos 180 क्या होगा? -1. तो आंसर वही आएगा जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ. मतलब ये जर्नल पॉइंट का. अच्छा, इक्वेटोरियल लाइन में, इक्वेटोरियल लाइन ये है, कितना एंगल आएगा इसका? 90 डिग्री. cos 90 0, हमें मालूम है इक्वेटोरियल के लिए 0 आता है. तो ये एक जर्नल कॉन्सेप्ट बन जाता है, ये एक जर्नल कॉन्सेप्ट बन जाता है, ये जर्नल फॉर्मूला बन जाता है जो हर एक के लिए एप्लीकेबल है. इसके लिए थीटा कितना? 0. इसके लिए थीटा कितना? 180. 180 ना, बिल्कुल. यहाँ सेंटर से एंगल मेजर करना है. ये लाइन ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है. और डाइपोल इधर है. मैं एक बार दोबारा बनाता हूँ. 180 कैसे है मैं बताता हूँ आपको. देखना, देख, ये इस लाइन को ऐसे ड्रॉ किया तो डाइपोल मोमेंट और इसके बीच में कितना एंगल? 0 डिग्री. ये B के साथ ऐसे वेक्टर ड्रॉ करो. इस वेक्टर P में और इस वेक्टर में जो मैंने P इस सेंटर से मैंने B तक ज्वाइन किया, इसके बीच में कितना एंगल? 180 डिग्री. cos 180 -1. फॉर्मूला क्या बन गया? KP cos θ/R². में अगर मैं cos थीटा की वैल्यू -1 डालूं तो क्या बन गया? -K/R². तो इसलिए कोई याद रखने वाली बात नहीं है. अब थीटा की लैंग्वेज में अगर आप बात करोगे तो कोई इक्वेटोरियल लाइन नहीं, कोई एक्सियल लाइन नहीं, कोई जर्नल पॉइंट नहीं, डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा. थीटा डालो, आंसर मिल जाएगा. ठीक है, आओ देखें क्या करना है. देखो, ये सब आपको पता है अच्छे से. कंजर्वेटिव फोर्स की बात क्यों की? क्वेश्चन ही ऐसा है. डेल यू माइनस डेल यू. अगर एक्सटर्नल बोला होता तो यहाँ प्लस आना था. यहाँ पे क्या डाला है हमने? माइनस. दिस इज इम्पॉर्टेंट. फिर आगे चले. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया हुआ है. KP/R². 2 दिया हुआ तो 2² आ गया, 4 हो गया. Q0 बोला हुआ है चार्ज Q0 के बारे में. Q0 को हमने, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज Q0, जो यहाँ था पहले उसको यहाँ तक लेके जाना है. बताओ कितना काम करना पड़ेगा. तो Q, ये A पॉइंट पे आ गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी.
इस पे आ गई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। आप देख सकते हो ये माइनस फार्मूले में कैसे कॉस से आपको समझाया, दूसरा एक और फंडा समझाया था आपको। आप दोनों में से किसी एक को यूज़ करके ये माइनस क्यों आता है आप पता लगा सकते हो। फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल किया है मैंने। फिर आपने क्या देखा, क्या आंसर आया, ये एलसीएम वगैरह लेके आंसर आया -5। तो ये क्या निकला, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये निकली, ये है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन मुझे ये पूछा ही नहीं है, मुझे पूछा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आ गया आपका ये आंसर, माइनस हटा दिया तो आपको मिल गया ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। फिर आ गया एक और क्वेश्चन, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें भी आपने क्यू नॉट चार्ज को ए से बी पे लेके जाना है। ये क्वेश्चन में आपको सामने नज़र आ रहा है कि हमें यूज़ किया जनरल पॉइंट वाला क्वेश्चन है, के पी कॉस थीटा अपॉन क्या, अपॉन आर स्क्वेयर। आर दोनों जगह दिया हुआ है, एक जगह 2 मीटर एक जगह 1 मीटर। सारी टेंशन किसकी है, थीटा की। अगर आप थीटा पे ध्यान दो, मैं आपको बताता हूँ थीटा कैसे लेना है। थीटा पे हम ध्यान देंगे, ये देखो इसके लिए थीटा कितना है, इधर एरो भी बना लिया करो ऐसे। ये एंगल कितना इन दो वेक्टर्स के बीच में, 37 डिग्री। इसका कितना है, एंगल मेजर यहीं से करना है ना, यहां से उसने हमारे को कंफ्यूज करने के लिए 53 दिया हुआ है। ये एंगल कितना आएगा एक्चुअली, 180 माइनस 53 कॉस में। और कॉस 180 माइनस 53 माइनस कॉस 53 होता है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस कॉस 53। चले आगे, ये देखो कैलकुलेशंस, फार्मूला मैंने लिख दिया जो यूज़ होना था यहाँ, ये वाला। थीटा की वैल्यू सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, फिर बता देता हूँ आपको। इसके लिए तो सिंपल है, कितना एंगल 37 डिग्री। इसके लिए ए वाले के लिए देखना है एंगल, ए वाले के लिए मैं आपको एंगल दिखाता हूँ। ये इधर एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर इधर है, तो एंगल यहाँ वाला थोड़ा लूँगा, एंगल ये वाला लेना है। और वो एंगल कितना होगा, 180 माइनस 53। और अगर जब हम कैलकुलेशन करेंगे, मैंने सब लिखा हुआ है यहाँ, आप देख सकते हो। यू आई मैंने निकाल दिया, ए आपका इनिशियल है क्योंकि ए से बी बोला हुआ है, इसलिए ए इनिशियल हो गया। ये कॉस 153, ये कॉस 180 माइनस 53 लिख दिया, माइनस कॉस थीटा होगा, वो सब कैलकुलेशन की है मैंने। ये देखो, इसको आप 3/20 लिख सकते हो। माइनस क्यों आया, आपको बताया कि कॉस 53 कितना होता है, 3/5, लेकिन 180 माइनस 53 कितना होगा, -3/5। 180 माइनस थीटा, आप ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ आपको, आप याद रख लो। ये कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, बिकॉज इट इज़ इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव रहता है। अगला सिंपल है, उसमें सीधा कॉस 37 कितना होता है, 4/5। तो 4/5 जब लिया तो ये आंसर आ गया। अब आप करो, मैंने आगे नहीं किया हुआ है, आप खुद करोगे, आपको मालूम है WC इधर भी निकालना है, इक्वल टू माइनस डेल यू अगर करें तो कितना बन जाएगा, UF माइनस UI, लेकिन बाहर क्या डालो, माइनस, इसलिए कई लोग डायरेक्ट भी लिख देते हैं UI माइनस UF, UI माइनस UF। UI माइनस UF, बस डायरेक्ट आ गया। थैंक यू।